हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 8 साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मेटल एंड नॉन मेटल इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में पढ़ा है। आज हम उनका कंपैरिजन करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। So we have learned so many things about metal and non-metals. Today we will do the revision by comparing the physical properties of metals and non-metals. तो आज हम physical properties metals और non-metals की compare करेंगे. So now let's start. Property, यहाँ पे metals दिया गया है and non-metals. So property that is appearance, यानी दिखने में कैसे हैं। आप सब बच्चों को पता है metals they are shiny and lusters. तो metal जो है उनमें shine होती है, luster होती है, चमक होती है। लाइक गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। नेक्स्ट इज नॉन मेटल, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल होती हैं, उनमें इतनी शाइनिंग नहीं होती, ओके, आयोडीन को छोड़ के। तो बेटा आयोडीन जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखिए स्टेट, स्टेट जो है यानी उनकी स्टेट कैसी है। सो मेटल्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जो है होती है, ये भी एक्सेप्शन केस है। सो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। किस में यूज होती है, ये थर्मोमीटर में यूज होती है। दीज जो नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लाइक आयोडीन, लिक्विड लाइक ब्रोमीन एंड गैसेज लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट इज हार्डनेस। तो बच्चों जो मेटल्स होती हैं दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम एंड लेड। सो सोडियम एंड पोटाशियम दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन इजिली कट विद द नाइफ। ये बहुत सॉफ्ट होती हैं जिनको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड नॉन मेटल्स दे आर कंपेरेटिवली, these are comparatively soft और brittle except diamond। तो बेटा ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं एंड ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जब इनको हम जैसे हैमर से अगर इनको जो है स्ट्राइक करते हैं तो ये बिखर जाती हैं, टूट के ऐसे बिखर जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं ब्रिटल। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस क्या है, डायमंड। डायमंड जो है बेटा वो नॉन मेटल यानी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, बट ये सॉफ्ट नहीं होता। डायमंड दैट इज वेरी वेरी हार्ड इन नेचर। नेक्स्ट देखिए मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स। सो जनरली मेटल्स दे आर मैलिएबल। हम जो मेटल्स है उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, दे कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट्स। बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल, देयरफॉर नॉन मैलिएबल। ओके, नॉन मैलिएबल हैं क्योंकि वो बिखर जाती हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बिटन। नेक्स्ट देखिए डक्टिलिटी। व्हाट यू मीन बाय डक्टिलिटी, डक्टिलिटी दैट इज द मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, वी कैन ड्रॉ द मेटल्स इनटू द वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। क्या प्रॉपर्टी होगी ये, इट इज नोन एज डक्टिलिटी। एंड नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल होती हैं मीन्स दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स एंड दीज आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट देखिए कंडक्टिविटी। तो बेटा जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनसे जो है जो मेटल्स होती हैं उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हम करवा सकते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर, इसीलिए इनके यूटेंसिल्स बनते हैं, इनकी वायर्स बनती हैं, because they are the good conductor of heat and electricity. But in case of non-metals, these are the poor conductors or insulator of heat and electricity. So these are the poor conductors. ये कैसे हैं, poor conductors हैं, इनसे हम electricity और heat जो है वो पास नहीं होती है। So these are poor conductors. नेक्स्ट देखिए sonorous। sonorous यानी जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। These are sonorous that they produce ringing sound due to which bells are made up of metals. So बेटा जब भी ये जो है आपस में स्ट्राइक करती हैं मेटल्स तो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ओके। एंड दिस प्रॉपर्टी इज द सोनोरस प्रॉपर्टी
एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जो बेल्स बनती हैं वो किसकी बनती हैं, वो मेटल्स की बेल बनाई जाती हैं। नॉन मेटल्स हैं, दे आर नॉट सोनोरस। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सोनोरस नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में हम करेंगे लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम। ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर एंड आयोडीन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखिए, अब यहाँ पे दिए गए हैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम टू मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। तो बेटा टू मेटल्स के नाम बताने हैं जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था दैट सोडियम एंड पोटाशियम। तो बेटा आप ये दोनों नाम आप लिख दीजिए, सोडियम एंड पोटाशियम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, तो यहाँ से आप लिख देंगे सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। सो बेल्स जो टेम्पल में बनती हैं वो मेटल्स की क्यों बनाई जाती हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि बेटा उनमें सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो आप यहाँ दीज को काट के और यहाँ पे मेटल्स लिख दीजिए, मेटल्स। ओके, मेटल्स आर सोनोरस दैट इज ड्यू टू विच produce ringing sound, due to which the bells are made up of metals. Okay, metals are sonorous, produce ringing sound, due to which bells are made up of metals. तो ये जो है आप आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग। तो आपको 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम लिखने हैं। तो बेटा आपको एग्जाम्पल ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका जो है क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। देखिए ये यहाँ से लेकर ये 4 कोई भी आप 4 नेम लिख दीजिए। आपके पास ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हो, तो उनके नाम आप लिख दीजिए। ये हो जाएगा, ये आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनमें से लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा आपको लिखना है डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में। तो बेटा ये जो कंप्लीट हमने किया है ना, ये सारा ही डिफरेंस है। अब आपको होगी कि ये आंसर तो बहुत बड़ा हो गया, बट इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो रही हैं और डिफरेंस है। तो बेटा ये सारी बातें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आप इजीली लर्न कर सकते हो वो डिफरेंस आप सारे लर्न जो है आपको करने होंगे। तो बेटा ये कंप्लीट ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके लर्न करेंगे, बहुत इजी है, ये याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम 1 मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा लिक्विड जो है मेटल, ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो हमने अभी किया था, दैट इज मरकरी। ओके, मरकरी इज द विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा आप इसके लिख देंगे मरकरी आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका, या मैं यहीं लिख देती हूँ मरकरी, MERCURY, मरकरी इसका 5th का आंसर हो जाएगा, मरकरी। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।